हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ फैशन कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जिसे डॉक्टर स्मृति पारिक एंड डॉक्टर विपुला माथुर जी ने लिखा है। एंड ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने चैप्टर 3 तक के सारे जो चैप्टर्स हमारे हमने उनको डिस्कस कर लिया था। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे चैप्टर 4 पे। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 है जोसेफ एडिसन्स पॉपुलर सुपरस्टिशंस एंड ऐसे को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं हमारे एसेइस्ट पे। सो जोसेफ एडिसन ये इंग्लिश एसेइस्ट है, यानी कि ये इंग्लैंड से आप कह सकते हो लंदन से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट, प्ले राइटर एंड पॉलिटिशियन। एंड सिंस ये एक पॉलिटिशियन थे, इनकी मोस्टली जो राइटिंग्स हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे ही थी। ओके अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था May 1st 1672 में। एंड इनके फादर जो थे वो एक रेक्टर थे, रेक्टर ऑफ मिल्स्टन विम्सायर। ठीक है, इनके एजुकेशन की बात करें तो ये बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल था चार्टर हाउस, वहां पे ये पढ़ाते थे। एंड इन्होंने अपने बैचलर्स डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी 1691 में। एडिसन को जो है वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड इंग्लिश एसेइस्ट माना जाता है। एंड इनके जो मोस्टली ऐसे थे, सबसे ज्यादा जो ऐसे पब्लिश हुए हैं वो द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुए हैं। एंड वन ऑफ हिज बेस्ट एसेज माना जाता है जिसे वो सर रॉजर डी क्लोवलर के बारे में था। एंड इन्होंने सिर्फ इनके बारे में कई सारे एसेज लिखे थे, एक ऐसे नहीं लिखा था। सो उस पूरे कलेक्शन को कहा जाता है द क्लोवर्स पेपर। ओके, हम बात करें कि एडिसन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में दिया है, तो पहला था कि रिस्टोरेशन के टाइम के बाद जो है आप कह सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक तरीके से कॉपी करने की आदत आ गई थी। थोड़ा बहुत एडिशन करके पुरानी चीज़ों को ही एक नया रूप देके प्रेजेंट कर दिया जाता था। तो एडिसन ने इस पे काफ़ी सारी चीज़ें की, इनको ये एक चीज़ इन्होंने हटाई। एंड इसके बाद इन्होंने जो है डाला लोगों पे एक इम्प्रेशन डाला या लोगों को इनकरेज किया अपने फ्रेंड स्टील की हेल्प से कि वो सोशल लाइफ जो है या पॉलिटिकल जो लाइफ है, जो प्रॉपर उस टाइम की जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, एंड इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स पे भी ऐसे लिखे हैं जो नेवर एंडिंग टॉपिक्स है। आप उन पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत डिस्कशंस आप अपने रख सकते हैं। ओके, इन्होंने जो पोएट्रीज लिखी थी वो मोस्टली अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए लिखी थी। एंड इसी वजह से ये ट्राई करते थे कि उस टाइम के जितने भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनके लिए एक फ्लैटरिंग मतलब तारीफ करते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ लिखे। एंड इसी वजह से इन्हें जो है एक ग्रांट प्राइज भी मिला था 1699 में। ठीक है, एंड इस पैसे की हेल्प से ये जो है यूरोपियन कैपिटल्स, यूरोपियन जो मेजर सिटीज थी वहाँ चले जाते हैं, वहाँ उन सिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। एंड इनके जो सिटी के एक्सपीरियंसेस रहे, पूरा इन्होंने टाइम जो वहाँ पे बिताया उसको जो है इन्होंने अपनी पोएम द लेटर फ्रॉम इंग्लैंड में मेंशन किया है। एंड ये पोएम जो है एक सबसे लेंदी पोएम रही है। ठीक है, इसके बाद जो है 1703 में वो इंग्लैंड वापस आ गए एंड वहाँ आके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई विग्स। ठीक है, एंड भले ही विग्स जो है वो पावर में नहीं आ पाई बट ये पॉलिटिकल में इन्वॉल्व रहे हैं। एंड इसी टाइम पीरियड में इन्हें अपॉइंट किया गया द कमिश्नर ऑफ अपील्स इन एक्सरसाइज। ठीक, एंड ये इनको जो पोजीशन मिली इवेंचुअली ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए 1703 में। एंड इसी टाइम पे इन्होंने डबलिन भी विजिट किया, किस पोजीशन पे, एज अ सेक्रेटरी टू द लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड। कब किया? 1709 में। विग एग्जामिनर जो था ये भी इन्होंने फाउंड किया 1710 में। एंड ये जो इन्होंने फाउंड किया था ये आप कह सकते हो कि उस टाइम की जितनी भी मैगजीन्स थी, जितने भी पब्लिकेशंस थे उसको एग्जामिन करता था। एंड ये मोस्टली मैनेज किया जाता था जॉनथन स्विफ्ट से। एंड अगर आपको याद हो जॉनथन स्विफ्ट कौन है, इनकी बुक्स आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। ठीक है, सो आप कनेक्शन लगा पा रहे होगे कि कौन किस टाइम पीरियड का है। ठीक है, जॉनथन स्विफ्ट हो गए, एडिसन हो गए, स्टील हो गए, ये सब आपस में फ्रेंड्स थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ओके, एंड इसके बाद सेम टाइम पीरियड यानी कि 1709 में ही एडिसन ने द टैटलर ज्वाइन किया। ये एक मैगजीन कंपनी थी एंड यहाँ पीरियोडिकली पब्लिश होते थे। वहां पे इन्होंने कब तक काम किया?
1711 तक काम किया। इसी के बाद 2 महीने बाद ही इन्होंने द स्पेक्टेटर ज्वाइन कर लिया एंड यहाँ पे भी इन्होंने एडिसन और स्टील दोनों ने साथ में काम किया एंड यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट हर रोज एक ऐसे लिखा है। सो टोटल इन्होंने 555 एसेज इन्होंने लिख डाले एंड फिर द स्पेक्टेटर को इन्होंने 6 दिसंबर 1712 में छोड़ दिया था। ओके, स्पेक्टेटर भले ही इन्होंने स्पेक्टेटर में कम टाइम के लिए काम किया है एंड हो सकता है कि अगर हम अभी के कंपैरिजन में उसका पब्लिकेशन देखें या उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें बहुत कम लगेगा, बट उस टाइम पीरियड के हिसाब से इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है, इनकी जो पब्लिकेशंस रही हैं वो बहुत ज़्यादा रही हैं एंड उसने आप कह सकते हो 90% एसेज जो हैं वो एडिसन और स्टील के चीज़ों को इन्फ्लुएंस किए हैं। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने इनकी जो फिलॉसफी थी, इनका मानना था कि फिलॉसफी को जो है सिर्फ क्लासरूम, लाइब्रेरीज या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस तक ही रखने की जरूरत नहीं है। आप फिलॉसफी को कहीं पे भी ला सकते हैं। आप अपने घर में फिलॉसफिकल बातें कर सकते हैं, किसी क्लब में बात कर सकते हैं, किसी कैफे में कर सकते हैं, किसी असेंबली में कर सकते हैं, किसी कॉफी हाउस में कर सकते हैं। फिलॉसफी कैन बी डिस्कस्ड एंड कैन बी टॉक्ड एनीवेयर यू वांट, अगर आपके पास एक सही इंसान है तो। ओके, आगे अगर देखें तो इनके जो फिलोसफिकल एसेस थे वो बहुत कम ही थे एंड वो जो इनके एसेस थे फिलोसफिकल बेसिस पे वो गुड मैनर या बैड मैनर लाइफ के डिस्कस करते थे। ठीक है, एंड पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि इन्होंने सर रॉजर के बारे में अपनी बुक में लिखा था एंड एडिसन की एक पोएम जो काफी ज्यादा फेमस रही वो थी कैटो अ ट्रेजेडी, जो कि इन्होंने 1713 में लिखी थी एंड ये एक ग्रीक ट्रेजेडी पे बेस्ड है एंड ये भी काफी ज्यादा फेमस इनका हुआ है। एंड आप ये कह सकते हैं कि जब एडिसन पॉलिटिकल पावर में थे या जब पॉलिटिकली एडिसन चल रहे थे, एक्टिव थे, उस टाइम पे क्वीन एन रूल करती थी एंड 1714 में क्वीन एन की डेथ होती है एंड एडिसन जो है फिर क्वीन की डेथ के बाद जो है विग्स पावर में आ जाता है एंड एडिसन जो है वो एक की फिगर उस टाइम के बन जाते हैं। ओके, लोगों का मानना था कि एडिसन जो है वो काफी मॉडरेट सोच रखते हैं एंड एक पीस मेकिंग पॉलिटिशियन है, मतलब लोगों को इन्वोक करने की कोशिश नहीं करते, प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करते, ये लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड ऐसे ही चलते चलते 1717 में इन्हें जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी बनाया गया एंड इवेंचुअली इन्होंने अपना नेक्स्ट ईयर जो है इन्होंने एक लार्ज पेंशन के साथ रिटायरमेंट ले ली, मतलब हर चीज से रिटायरमेंट ले ली और अपने घर में आराम करने लगे एंड इवेंचुअली पुअर हेल्थ की वजह से 1719 में जो है एडिसन की डेथ हो गई। सो ये थे हमारे ऑथर। अब हम चलते हैं हमारे एसे पे। अगर मैं इस एसे की बात करूं तो इस एसे में उन्होंने एक इंसिडेंट एक्सप्लेन किया है, एक इंसिडेंट सबको बताया, उसके बाद उस इंसिडेंट पे बेस करके इन्होंने अपने व्यूज एसे में डिस्कस किए हैं। सो एसे की स्टार्टिंग होती है कि एक फैमिली है, इनकी एक फ्रेंड है, उनकी फैमिली है एंड ये वहां पे डिनर के लिए जाते हैं। ठीक है, एंड होता क्या है कि वहां पे जो होस्टेस होती है यानी कि इनकी फ्रेंड की जो वाइफ होती है वो सुपरस्टिशंस में बहुत ज्यादा बिलीव करती है एंड ये बात उन्हें तब रियलाइज होती है कि जब ये अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, फ्रेंड की वाइफ से मिलती हैं एंड फ्रेंड की वाइफ इन्हें देख के कुछ खास ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, तो इन्हें लगता है दैट ही इज नॉट वांटेड बाय दैट पर्सन, की वाइफ चाहती है कि इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सो इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि जो वाइफ थी उसने एक रात पहले जो है वो एक बुरा सपना देखा था कि कोई इंसान आने वाला है एंड बुरे सपने को जो है, मैंने जैसे कहा कि उनकी फ्रेंड की जो वाइफ है वो सुपरस्टिशंस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी, तो फ्रेंड की वाइफ ये मान के बैठी थी कि मैंने एक बुरा सपना देखा है कि कोई आने वाला है एंड उसके आने से हमारे लिए चीजें बुरी होंगी, हमारे घर में चीजें बुरी होंगी। तो नेक्स्ट डे एडिसन आ गए हैं वहां पे एंड नाउ शी बिलीव्स कि एडिसन जो है वो एक बैड ओमेन की तरह आए हैं, एक आप कह सकते हैं एक बैड लक की तरह आए हैं एंड अब उनकी लाइफ में चीजें गलत होंगी। ठीक है, सो बातें हो रही होती है, उनका फ्रेंड पूरा एडिसन को चीजें एक्सप्लेन करता है, ये ड्रीम के बारे में भी चीजें बताता है, तो एडिसन थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो इन सब चीजों में नहीं मानते। वो एक लॉजिकल इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है, वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते। सो वो जल्दी जल्दी डिनर करके बस वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो डिनर पे बैठते हैं, डिनर पे वो डिनर कर ही रहे होते हैं कि
अचानक से जो फ्रेंड की वाइफ रहती है वो एडिसन से सॉल्ट मांगती है, एंड जिन्हें पता है वो जानते हैं कि सॉल्ट का गिरना जो है वो एक बैड ओमेन माना जाता है, एक मतलब माना जाता है कि अगर नमक गिर रहा है तो कुछ गलत होगा। ठीक है, तो एडिसन अपना फोक और नाइफ वो रखते हैं अपने प्लेट के ऊपर, एंड वो नमक को लेके देने जा रहे होते हैं कि नमक गिर जाता है उनसे। अब उनकी जो फैमिली रहती है, पहले तो लगता है सिर्फ वाइफ सुपरस्टिशंस पे बिलीव करती है, बट यहाँ पे सॉल्ट के गिरने के बाद जो फैमिली का पूरा रिएक्शन होता है उसको देख के एडिसन को हो जाता है कि पूरी फैमिली सुपरस्टिशंस पे बिलीव करती है। सो एडिसन जो है थोड़े से अजीब सा बिहेव, फिर से उनको एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि ये लोग इन सब चीज़ों पे क्यों यकीन कर रहे हैं। फिर इवेंचुअली इनकी ये खाना खाना कंटिन्यू करते हैं, एंड जब ये खाना खा रहे होते हैं तब जो फ्रेंड रहते हैं उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं थर्सडे को एक कोई स्कूल का कंपटीशन रहता है वो उसे ज्वाइन करना चाह रहा था। तो कहती नहीं, थर्सडे को कुछ नहीं करना है क्योंकि उस दिन सिंडर मास डे है। अब सिंडर मास डे क्या है? सिंडर मास डे आप कह सकते हो कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद किंग होराल्ड ने जो है 28 दिसंबर को, थर्सडे था, 28 दिसंबर को ऑर्डर किया था कि 2 साल के अंदर जितने भी मेल चाइल्ड हैं सबको मेरे किंगडम के, मतलब उनके किंगडम के जितने भी मेल चाइल्ड हैं जो 2 साल से कम की उम्र के हैं उनको मार दिया जाए। सो क्रिश्चियंस में ये दिन थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके माना जाता है, एंड क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि फ्रेंड की जो फैमिली थी वो बिलीव करती थी कि 28 दिसंबर को कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। सो इवेंचुअली ये भी एक सीन हो जाती है, सब लोग फिर खाना खाना कंटिन्यू करते हैं, एंड जब एडिसन अपना खाना खा लेते हैं तो अपनी फोक और नाइफ को रख देते हैं क्रॉस करके। सो अब उनकी जो फ्रेंड की वाइफ रहती है वो इस पे भी उन्हें टोकती है कि खाना फोक और नाइफ को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, इट इज अ बैड ओमेन, गलत चीजें हो जाएंगी। सो वो उनको फोर्स करती है कि वो अपने नाइफ और फोक को जो है वो पैरेलल करके, प्लेट के पैरेलल करके रखें। अब ये भी वो कर देते हैं, एंड फिर वो जल्दी 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 हड़बड़ी में वहां से निकल जाते हैं। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो वो सोचने लगते हैं चीजों पे कि क्या ये सब सही है, क्या सुपरस्टिशंस में बिलीव करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है एडिसन अपनी जो उनका थॉट है वो बताते हैं। तो उनका कहना है कि सुपरस्टिशंस जो है वो नहीं मानने चाहिए, वो ऐसे लोग मानते हैं जो आप कह सकते हो नाइव होते हैं, थोड़े से सिंपल टाइप के इंसान होते हैं। एंड ये जो सुपरस्टिशंस है ये मानने नहीं चाहिए क्योंकि इसमें अगर हम लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं कोई लॉजिक नहीं है। एक बुरे सपने से क्या लॉजिक हो सकता है कि कल कुछ गलत होगा, या सॉल्ट के गिरने से क्या कनेक्शन हो सकता है कि कुछ गलत होगा, या नाइफ एंड फोक को रखने से क्या गलत होगा, या 28 को कुछ स्टार्ट करने से क्या गलत होगा। तो ये सब कोई कनेक्शन नहीं बनाता है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हाँ चीजें साथ में हो गई। ओके, सो अब यहाँ पे एडिसन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहते हैं कि सुपरस्टिशंस में सुपरस्टिशंस जो ओल्ड लेडीज होती हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो इल होती हैं, वो सुपरस्टिशंस बनाती हैं अपने दिमाग में, कुछ ना कुछ वो स्टोरीज बनाती रहती हैं, कोई रैंडम लॉजिक बनाती रहती हैं, एंड ये बात वो लोगों को बताते रहती हैं। तो जो सिंपल माइंडेड लोग होते हैं, जो नाइव लोग होते हैं, वो उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग दैट थॉट और दैट सुपरस्टिशन। वहीं पे जो लॉजिकल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो सिंपल माइंडेड नहीं है, वो इन सुपरस्टिशंस को नहीं मानते हैं, एंड वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, एंड उन्हें रियलाइज हो जाता है कि सुपरस्टिशन कुछ नहीं है, दे आर जस्ट बंच ऑफ रबिश स्टफ। ओके, एंड इसका एक एग्जांपल भी वो देते हैं कि जैसे उनकी एक आंट रहती है कि उनके दांत में जब दर्द हो रहा होता है, वो बेड रिडन होती है उस टाइम पे, तो वो भी क्या करती हैं, वो फॉल्स स्टोरीज बनाने लगती हैं जो घर में सबको वो बताने लगती हैं। एंड आखिर में ऐसे के लास्ट में एडिसन का कहना है कि हमें सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज है जिस पे बिलीव करना चाहिए, वो है गॉड। मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव करूंगा, वो है गॉड। मैं जब सोने जाऊंगा मैं तब भी गॉड पे यकीन करूंगा कि गॉड जो है वो मेरे लिए चीजें सही करेंगे। मैं जब उठूंगा तब भी मैं गॉड से प्रे करूंगा कि जो मेरे लिए चीजें सही हैं वो करें, एंड मैं हमेशा गॉड का ही हाथ थामूंगा। मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मैं गॉड के पास जाऊंगा क्योंकि वही सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मैं गॉड पे यकीन करूंगा कि वो प्रॉब्लम मेरे किसी अच्छे के लिए मेरी लाइफ में आई। ठीक है, सो ये इसी के साथ एडिसन का कहना ये भी है कि हमें चीज़ों को लॉजिकली हैंडल करना चाहिए, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए, एंड हमें ट्राई करना चाहिए कि हम
गॉड पे बिलीव करें एंड गॉड ही हमारी चीज़ें जो है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर पाएगा। आप इनकी एक लाइन है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। I know but one way of fortifying my soul against these gloomy prejudices are and terrors of mind, and that is by securing to myself to the friendship and protection of that being who disposes of events and governs futurity. He sees at one view and the whole thread of my existence, not only that part of it which I have already passed through, but which runs forward into all the depth of eternity. When I lay me down to sleep, I recommend myself to His care. When I awake, I give myself up to His direction. Amidst of all the evils that threaten me, I will look up to Him for help and question not, but He will either avert them or turn them to my adventure. Though I know neither the time nor the manner of the death I am to die, I am not at all solicitous about it, because I am sure that He knows them both, and that He will not fail to comfort and support me under them. यहाँ पे जहाँ पे भी कैपिटल में बात हो रही है, कैपिटल हिम या हिज हो रहा है या बीइंग की बात हो रही है, ये सब रेफरेंस जो है वो गॉड को दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर फ्यूचर को जानना इज कम्प्लीटली वर्थलेस, क्योंकि मैं अपनी किसी लाइफ में ये सोच के कि कुछ फ्यूचर में गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, इससे अच्छा मैं जो मेरा अभी जो पल है जिसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं उस पर फोकस करूँ, ठीक है। एंड अगर कुछ गलत होता है तो मैं क्या करूँगा, तब मैं अपनी सोल को जो है ग्लूमी चीजों में या टेरर जो मेरे माइंड में चल रही है, जो थॉट्स, बुरे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं उन पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा मैं बीइंग पे फोकस करूंगा या गॉड पे मैं बिलीव करूंगा, गॉड पे मैं ट्रस्ट करूंगा। एंड जो भी इवेंट्स होंगे वो गॉड के ही विल से होंगे, एंड जितनी भी चीजें होंगी, क्योंकि गॉड नोज माई एग्जिस्टेंस, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस को वो जानते हैं, मेरी लाइफ को वो जानते हैं, मेरे पास्ट को वो जानते हैं, मेरे फ्यूचर को वो जानते हैं। एंड मैं हमेशा गॉड पे बिलीव करूंगा। सो अगर मैं सोने जा रहा हूँ तब मैं गॉड के पास चला जाऊंगा, अगर मैं उठ रहा हूँ तब मैं गॉड की डायरेक्शंस को फॉलो करूंगा। एंड कोई भी अगर परेशानी या कोई भी इविल मेरे पास आ जाता है तब मैं गॉड के पास जाऊंगा हेल्प के लिए। एंड यहाँ पे भी मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ या तो वो उसे अवॉइड कर देंगे, मतलब उसे हटा देंगे मेरे रास्ते से, या फिर वो जो इविल चीज है उससे मेरी लाइफ में एक एडवेंचर पैदा हो जाएगा। एंड रही बात डेथ की, तो डेथ सबको आनी है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की मेरी डेथ आने वाली है, कुछ बुरा हो जाएगा, मैं सिर्फ गॉड पे ट्रस्ट करूंगा एंड जो करंट टाइम है मैं उस पर फोकस करके खुश रहूंगा। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 4 होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं अगर आप उन्हें देखना चाह रहे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे के भी चैप्टर्स हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप जो बुक मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। इसके अलावा जो लिंक्स हैं, अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं बुक को। Thank you for watching the video, and I'll see you on the next one.